हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग 70वीं बीपीएससी की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आइए स्वागत करते हैं बिहार स्पेशल की सीरीज में। आज है लेक्चर नंबर 4, जिसमें देखेंगे बिहार की नदियों के बारे में। ठीक है, इसमें मैप के द्वारा फिर लास्ट में रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखिए, इन क्वेश्चनों को देखिए। और अभी आपको इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं आता होगा तो भी आप वीडियो के लास्ट में अपने आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो घाघरा, गंडक, कर्मनासा, फल्गु। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जिला गंगा किनारे नहीं स्थित है? तो भोजपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, मुंगेर। ठीक है। 2-3-4 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं बस। इसका आंसर लास्ट में आप लोग दे सकते हैं, या फिर मतलब कमेंट बॉक्स में भी इसका दे सकते हैं। बिहार के सबसे गर्म जल कुंड के बारे में असत्य कथन के पहचान कीजिए। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे स्थित है, मगध की प्राचीन सीमा क्षेत्र में है, राजधानी क्षेत्र में है। यह ब्रह्मकुंड है जो मुंगेर में स्थित है। इसका तापमान लगभग 87 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। ये सब क्वेश्चनों को आंसर आप लोग लास्ट में अपने आप दे दीजिएगा। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील यहाँ पर कर लीजिएगा कांवर। कांवर झील है, बेगूसराय में है। बूढ़ी गंडक नदी द्वारा निर्मित। उपयुक्त में से सभी सही। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित है? ककोलत, धुआं कुंड, दुर्गावती, सभी। ठीक है। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। पहले देखते हैं बिहार की नदियों के बारे में। बिहार की नदियाँ, ये क्या है? गंगा नदी है। इसके उत्तर वाले को बोलेंगे उत्तर बिहार की नदियाँ, और इसके दक्षिण वाले को बोलेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार वाली नदियों में सालों भर जल राशि मतलब रहती है। क्यों? क्योंकि इधर क्या मतलब हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियों में क्या वर्ष भर पानी रहता है। इधर क्या दक्षिणी क्षेत्र में क्या मतलब पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं, तो इसमें मतलब इसको बोलते हैं एक तरह से क्या चाहिए, मतलब बरसाती नदियां बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि वर्षा के दिनों में मतलब रहेगा मतलब क्या रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे सूख जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। एक रफ डायग्राम में इसको आप लोग भी मतलब बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, नदियों को कभी भी मतलब रिवीजन करने में बहुत ही ईजी होगा। सबसे पहले एक बनाइएगा गंगा नदी बीच से। उसके बाद फिर इसमें उत्तर से फिर कुछ नदियाँ बना लीजिए, कुछ दक्षिण से। जैसे इधर से मतलब स्टार्ट कीजिएगा कैसे, मतलब उत्तर से, उसमें भी क्या मतलब क्लॉक वाइज। तो पहले लिखिएगा घाघरा नदी। घाघरा नदी को ही नाम है नेपाल में बोलते हैं क्या चीज़, काली करनाल नदी है ना, काली नदी या फिर करनाल नदी, वही इसी को फिर यूपी में मतलब क्या बोलेंगे, सरयू नदी। सरयू इसी का नाम है, घाघरा का ही। घाघरा के बाद आएंगे गंडक के बाद आएंगे बूढ़ी गंडक ही एक सहायक नदी है, बागमती। उसके बाद आएंगे कोसी नदी के एक सहायक नदी को ले लेंगे कमला, यानी बागमती ले लेंगे किसका, बूढ़ी गंडक के, और कमला कोसी नदी के सहायक। उसके बाद आएंगे महानंदा नदी, महानंदा के एक सहायक नदी मेची को रखेंगे। ठीक है। इतना ही रखना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रखिएगा हो जाएगा बहुत सारा, फिर हो जाएगा बोझिल हो जाएगा, फिर बस सब खराब हो जाएगा। फिर आइए दक्षिण बिहार में चलते हैं। कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी कैसे, निरंजना और मोहना नदी के मिलने के बाद बनता फल्गु नदी। यहाँ गया के पास मिलती है, यानी बोध गया के पास। उसके बाद आता सकरी। इसी में एक और क्या होता है, धाधर नदी। ये सब क्या होता है, टाल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। क्यूल नदी, अजय नदी। ठीक है। ये क्या है, मतलब रफ डायग्राम है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु में गंगा नदी के बारे में पहले देखते हैं। इसकी कुल लंबाई कितना, 2525 किलोमीटर। बिहार में 445 किलोमीटर। यह जो है बिहार के बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार से होकर गुजरती है। ठीक है। गंगा नदी किन किन जिला से होकर गुजरती है, इसको आप लोग मतलब याद करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछता है। कुछ झील देख लेते हैं। झील में देखते हैं पहले
कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। यह जो है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब क्या हुआ? नदियों के द्वारा जो मतलब मार्ग परिवर्तन होता है, जैसे मतलब यहाँ से जा रहा था पहले नदी, फिर यही मतलब यहाँ से जाने लगा, तो ये वाला जो मतलब झील बन गया, ये वाला स्थान बन गया, इसमें जो मतलब पानी हो गया, इसको बोलते हैं गोखुर झील। ठीक है। इसमें बर्ड बैटिंग स्टेशन भी बनाया गया, यानी पक्षियों के लिए शोध स्थान एक तरह से बनाया गया। इस झील में साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियां भी देखने को मिलता है ठंड के दिनों में। अगला झील है सिमरी बख्तियारपुर झील। यह जो है सहरसा में है। इसका आकार जो है घोड़े की नाल की आकृति के समान है। कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील दरभंगा में है। गोगा बिल, घोघा चाप या फिर घोघा झील कटिहार में है। बिहार की नदियां और उसके उद्गम स्थल और संगम स्थल। पहले देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी क्या है? उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख या के गंगोत्री हिमनद से, और यह बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है, मिल जाती है। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी जो अन्नपूर्णा श्रेणी के मानांगमोट तथा कुतांग के मध्य से निकलती है, यानी यह जो है अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और गंगा नदी में हाजीपुर के निकट मिल जाती है। गंडक नदी कहाँ मिलती है? गंगा नदी में, तो हाजीपुर के निकट। उसके बाद आता है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और यह जो है गंगा नदी में छपरा के निकट क्या होती है? मिल जाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ी के चौतरबा चौर से, और यह गंगा नदी में मुंगेर जिले के उत्तर मांझी में मिलता है। और यहाँ पर हो सकता रहे आपको क्या चीज़, मतलब बेगूसराय भी रहे और मुंगेर भी रहे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। बागमती, बागमती नदी जो है महाभारत श्रेणी से निकलकर बूढ़ी गंडक में मिल जाती है बेगूसराय में। कमला नदी, कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी नदी की क्या मतलब सहायक नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाई थान की चोटी, गोसाई थान जो पर्वत श्रेणी है उसकी चोटी से निकलती है कोसी नदी, और यह गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है। कटिहार कुर्सेला के निकट कटिहार जिला में यह मिल जाती है। महानंदा नदी, महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर गंगा नदी में मनिहारी के पास कटिहार जिला में मिलती है। अब आइए दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण बिहार में सोन नदी, सोन नदी जो अमरकंटक पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है और गंगा नदी में मनेर यानी कहाँ चीज दानापुर के स्थान वाले में दानापुर के आसपास क्या होती है? गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है छोटा नागपुर पठार पलामू के पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में फतुहा के निकट मतलब मिल जाती है। पटना जिला में ही पड़ता है फतुहा, ठीक है, वहीं मिलती है। कर्मनाशा नदी जो है विंध्यन पहाड़ी से निकलती है और ये चौसा के मैदान में मिल जाती है गंगा नदी। चौसा कहाँ है? तो बक्सर में। फल्गु नदी, फल्गु नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ताल क्षेत्र में ही मतलब क्या होता है? इसका विलय हो जाता है, सीधा सीधे जाकर गंगा नदी में नहीं मिलती है, वहाँ पर क्या टाल क्षेत्र का निर्माण करती है। मोकामा टाल का जो आप लोग को पता है कि एशिया का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। अजय नदी जो है बाटपाड़ यानी जमुई से निकलती है और गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार, ये सब जो क्या दक्षिणी बिहार के मेन रूप से क्या मतलब पठारी नदियाँ हैं जो मतलब पठार से निकल रही है, ज़्यादातर क्या होता है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह जो है गंगा नदी के सब क्या सहायक नदी बन जाती है। ये जो है सकरी जो है गंगा नदी में क्यूल तथा मोरहर नदियों के साथ क्या होती है? मिलती है। यह जैसे आता है मतलब टाल क्षेत्र में, वहाँ पर क्या मतलब सारे नदियों का पानी एक साथ हो जाता है, उसके बाद फिर गंगा नदी में जाकर गिरती है। क्यूल नदी जो है गिरिडीह जिला से निकलती है जो कहाँ है? झारखंड में पड़ता है और यह गंगा नदी में सूरजगढ़ लखीसराय जिला के आसपास मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट देखते हैं। बिहार में कुछ जो है गर्म जल कुंड है,
राजगीर में है, मुंगेर में और फिर गया में भी है। तो राजगीर वाला जो है सबसे ज़्यादा गर्म है, बिहार का सबसे ज़्यादा, जो हम लगभग तापमान क्या है 87 डिग्री सेल्सियस। उसका नाम क्या है, ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड जो इसका जल जो है सबसे ज़्यादा गर्म है। कहाँ है, राजगीर में। राजगीर में ही क्या है, सतधरवा या फिर इसको सप्तधरवा भी बोलते हैं। सूरज कुंड है, मखदूम कुंड है, नानक कुंड है, ये सब क्या है, राजगीर में है। इसी तरह से फिर मुंगेर में भी कुछ है गर्म कुंड, जैसे कि लक्ष्मण कुंड है। यह जो लक्ष्मण कुंड है मुंगेर का सबसे अधिक गर्म कुंड है। सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, भीम बांध है, श्रृंग ऋषि कुंड है। ये सब क्या है, रामायण वाला जो भी शब्द लगभग अथी है ना, क्या है, लक्ष्मण क्या है, रामायण से संबंधित है। सीता क्या है, रामायण से संबंधित है। रामेश्वर, ये सब क्या है, जैसे मतलब रामायण से मतलब संबंधित शब्द आएगा, ज़्यादा चांस है क्या, मुंगेर मारिएगा। ठीक है, जब नहीं याद रहे तो ये वाला उपाय अपनाइएगा। पंचतर कुंड, भरारी कुंड, ये सब क्या मुंगेर में स्थित है। गया में अग्निकुंड, गया का अग्निकुंड याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। में कुछ जलप्रपात भी है, ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं लेकिन छोटे छोटे भी कुछ हैं, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे कि ककोलत है, इसको याद रखिएगा, नवादा के है, नवादा में है ना, ये जो कोडरमा से आने वाली धारा के रूप में। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा धुआं कुंड। धुआं कुंड जो क्या रोहतास जिला में है। ज़्यादातर आपको मतलब ये मतलब जलप्रपात कहाँ मिलेगा, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी जहाँ से क्या मतलब जलप्रपात का मतलब होता है कि मतलब सीधा सीधे एकदम ऊपर से मतलब पानी गिरना। जैसे कि मतलब पहाड़ है तो यहाँ से सीधे गिरेगा पानी, और क्या नदी जो है इसे, यही नदी जो है इसी तरह से आती है, मतलब थोड़ा सा मतलब आनत तल के रूप में। ठीक है, जो है जलप्रपात है डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है। ककोलत नवादा में, धुआं कुंड रोहतास में, कावा या फिर धोबा नदी इसको बोलते हैं। दुर्गावती भी रोहतास में। दुर्गावती 90 मीटर की ऊंचाई इसका है, दुर्गावती नदी पर है। ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर करकट को याद रखिएगा, कैमूर जिला में है। फिर तेलहर, तेलहर को याद रख सकते हैं, दुर्गा नदी के निकट है, ये भी कैमूर जिला के है। फिर उसके बाद ओखारी कुंड, ओखारिन कुंड को याद रखिएगा, ये जो है गोपथ नदी पर है और रोहतास जिला में है। ठीक है, और ये देवदारी जलप्रपात जो है कर्मनाशा नदी पर रोहतास में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं मैप के सहारे। सबसे पहले ये जो आपको दिख रही क्या, गंगा नदी, और इसी के बाद क्या है यहाँ से घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसी तरह से क्या, गंडक नदी, गंडक नदी जो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलकर हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। फिर सोमेश्वर श्रेणी से, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलकर बूढ़ी गंडक जो है कहाँ, गंगा नदी में मिल जाती है। फिर महाभारत श्रेणी से निकलने वाली बागमती नदी क्या, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बन जाती है। फिर उसी तरह से गोसाई थान, गोसाई थान की चोटी से निकलकर कोसी नदी कुर्सेला के निकट गंगा नदी में मिलती है, और इसकी एक सहायक नदी है कमला नदी, जो महाभारत श्रेणी से निकलती है। फिर अगला है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर मनिहारी के पास कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। अब आइए को देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियों में। दक्षिण बिहार की नदियों में कर्मनाशा नदी, ये क्या, विंध्यन पहाड़ी से निकलकर चौसा के निकट गंगा नदी में मिलती है। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी जो है मनेर के पास यानी दानापुर के पास क्या है, गंगा नदी में मिलती है। फिर पलामू से निकलने वाली पुनपुन नदी फतुहा के पास मिल जाती है। निरंजना और मोहना के रूप में छोटा नागपुर से निकलने वाली फल्गु नदी भी गंगा नदी में आकर यहाँ पर मतलब टाल क्षेत्र में मिल जाती है। उसके बाद फिर सकरी नदी छोटा नागपुर से ही निकलती है। क्यूल नदी छोटा नागपुर से ही। फिर क्या है, अजय नदी जो क्या है बापटपाड़ से यानी जमुई से निकलकर ये पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, ये जो क्या हो गया, मैप के सहारे आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं क्या है।
अब लास्ट में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो सीमा रेखा तो इधर क्या था, उत्तर प्रदेश था, इधर क्या है बिहार, तो इधर वाला क्षेत्र वाला क्या है, जहाँ से क्या निकलती है गंगा नदी। तो यहाँ जो है, यहाँ पर जो भी नदी रहेगा क्या रहेगा, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाती है। तो उसमें था क्या था, घाघरा नदी तो था ही, गंडक नदी भी था यहाँ पर ही, मतलब पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र में। कर्मनाशा नदी तो है ही बक्सर वाला क्षेत्र में। फल्गु नदी कहाँ से आएगा, फल्गु नदी तो गया में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जिला गंगा किनारे नहीं स्थित है? क्या बोल रहा, नहीं स्थित है गंगा किनारे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मतलब गंगा किनारे कौन कौन है। तो गंगा किनारे कौन कौन है, बक्सर से चलिएगा भोजपुर, भोजपुर फिर सारण, पटना, वैशाली, इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा। तो भोजपुर तो है ही है, बेगूसराय भी है, मुंगेर भी है। शेखपुरा कहाँ से आएगा, शेखपुरा तो बीच में जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सबसे गर्म जल कुंड के बारे में असत कथन के बारे में की पहचान कीजिए। यानी कि जो सबसे पहले गर्म जल कुंड कौन है उसके बारे में जानिए, उसके बारे में फिर कौन सा इसमें लिखा हुआ है जो गलत है। तो यह गंगा नदी के दाहिने किनारे में स्थित है। पहले जाने का मतलब गर्म कुंड है कौन, सबसे गर्म कुंड तो कौन सा है, ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड कहाँ है, राजगीर में। राजगीर कहाँ है, तो नालंदा है। नालंदा कहाँ है, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में है। तो यह गंगा नदी के दाहिने किनारे में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध की प्राचीन राजधानी क्षेत्र, मगध की मतलब प्राचीन राजधानी कौन है, राजगीर, गिरिब्रज, राजगीर जिसको बोलते हो, क्या है यहीं पर क्या है, ब्रह्मकुंड है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह क्या है, ब्रह्मकुंड है जो मुंगेर में स्थित है। देखिए आधा पार्ट तो इसमें दिया सही दिया, लेकिन आधा क्या दे दिया, गलती दे दिया। मुंगेर में थोड़ी है, ये क्या है, नालंदा के राजगीर में है, तो ये वाला हो जाएगा गलत। इसका तापमान लगभग 87 डिग्री सेल्सियस है, ये वाले क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, मुंगेर में नहीं है बल्कि नालंदा के राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, गोखुर झील कौन सा है, तो कांवर झील है। कांवर है तो यहाँ क्या, यहाँ पर कांवर कर लीजिएगा, कांवर झील है, हाँ ये भी सही है। कहाँ है, बेगूसराय में, ठीक है ये भी सही है। ये है जो है बूढ़ी गंडक नदी द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सा, ककोलत है नवादा में। धुआं कुंड कहाँ है, रोहतास में। ये भी क्या, दुर्गावती कहाँ है, रोहतास में। क्या है इसका मतलब, ये सभी सही है, ठीक है। और ए वाली लाइन को आप लोग जितना जल्दी समझ सकते हैं समझ लीजिए, जिसका मतलब है जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, इसलिए रिवीजन दबा के कीजिए ताकि सिलेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।